हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। और देखो हमने क्या टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, नेट, जेम, गेट, एनबीएचएम, इन सब के लिए। लेकिन हमारा फोकस सीएसआईआर नेट है। आप इसको प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हो, टेस्ट सीरीज बोल सकते हो। करना क्या है आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन कराए थे, इसमें भी 5 कराने वाली हूँ। हम कम से कम 2000 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले क्या है, रिवाइज हो जाए सारे जितने भी क्वेश्चन है वो, और जितने भी कॉन्सेप्ट है वो। करना क्या है आपको, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको पॉज करना है वीडियो को और इसको करना है। इसके बाद वीडियो स्टार्ट करो और इसका आंसर देखो कि आपने कैसे किया, आपने मेथड कैसे किया। अगर आपने सही भी आंसर किया है तब भी आप इसका मेथड देखो। उससे क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे सारे जितने भी हैं। ठीक है, और आपको करने का तरीका पता चलेगा कुछ नया क्वेश्चन को। और अगर आपने मेरे तरीके से अलग कुछ यूज़ किया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपने कैसे किया है। उससे मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। लेट ए बी अ 3x4 मैट्रिक्स एंड बी बी अ 4x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट ए बी इज नॉन सिंगुलर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि नलिटी ऑफ ए इज 0। बी क्या बोलता है कि बी ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें बताना है ए ऑप्शन है हमारा बोथ ट्रू, बी हमारा ऑप्शन है ए ट्रू बी फॉल्स, और सी क्या है ए फॉल्स बी ट्रू, या फिर बोथ फॉल्स। ये तो हमारे बाद की बात है, हमें देखना है इन दोनों में से ट्रू और फॉल्स कौन कौन सा है। ए क्या है, 3x4 मैट्रिक्स है, और बी क्या है, 4x3 मैट्रिक्स है। अगर मैं ए बी मैट्रिक्स लूं, क्योंकि यहाँ मुझे ए बी ए के बारे में बात करनी है, तो ए बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगी 3x3। और बी ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी, देखो बी क्या है 4x3 और ए क्या है 3x4, तो ये गायब हो जाएगा, 4x4 बचेगा। तो जो हमारी ए बी मैट्रिक्स है वो 3x3 की होगी, जो बी ए मैट्रिक्स है वो 4x4 की होगी। ठीक है, सिंपल है। देखते हैं बी ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बी ए हमारी 4x4 की मैट्रिक्स बन रही है। हमें बताना है क्या ये जो मैट्रिक्स बनी वो नॉन सिंगुलर है, जहां एंट्रीज क्या है, रियल है। ठीक है, दूसरी चीज हमको जो गिवन है वो क्या है, ए बी इज नॉन सिंगुलर। ए बी नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसकी ये 3x3 ऑर्डर की है, इसका मतलब 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होंगे। किसकी, ए बी की। ए बी की 3 नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यू किसकी होंगी, ए बी की, क्योंकि ए बी नॉन सिंगुलर है। और ये 3x3 ऑर्डर की है, इसका मतलब इसकी 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होंगी। अब हमारा एक रिजल्ट होता है, उसको आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो आइगन वैल्यू ए बी की होंगी सेम वही आइगन वैल्यू बी ए की होंगी। सॉरी, जितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यू ए बी की होंगी उतनी ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू बी ए की होंगी। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, उससे हमने ए बी बनाया और बी ए बनाया, तो रिजल्ट क्या है, नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ बी ए। कि जितनी आइगन वैल्यू ए बी की है नॉन जीरो, वही आइगन वैल्यू बी ए की होंगी। और अगर बी ए की कुछ एक्स्ट्रा बन रही है, सपोज ए बी अगर मेरा 5x5 का बना और जो बी ए है वो मेरा 7x7 का बना, तो इसकी जितनी भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, सपोज हमने 5 ही मतलब लेट कर ली, तो ए बी की 5 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होंगी, 5 ही बी ए की नॉन जीरो आइगन वैल्यू होंगी। और एक्स्ट्रा कितनी बन रही है यहाँ पे, 2 है ना। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 बचा। तो जो 2 आइगन वैल्यू एक्स्ट्रा आई, ये क्या होंगी, 0। रिजल्ट आपको समझ आ गया। क्या है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, उससे हम ए बी मैट्रिक्स बना रहे हैं और बी ए मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो जो आइगन वैल्यू ए बी की होंगी नॉन जीरो, वही आइगन वैल्यू बी ए की होंगी नॉन जीरो, सेम बिल्कुल। लेकिन जो एक्स्ट्रा हो रही है हमारे पास बी ए में, वो 0 हो जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास इसमें क्या है, ए बी 3x3 की है, इसका मतलब इसकी 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यू है। बी ए है 4x4 की, तो इसकी 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यू तो होंगी, लेकिन +1 जीरो आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, इसका मतलब बी ए क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, क्योंकि बी ए की क्या है, एक आइगन वैल्यू 0 आ गई, एक भी आइगन वैल्यू 0 आ गई, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर। तो इसलिए हमारा बी क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि बी में क्या बोला है, बी ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ बी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट वाले पे, नलिटी ऑफ ए इज 0। देखो कैसे, ए क्या है हमारा 3x4, जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म, ये जब मैं इसको उसमें चेंज करूंगी तो ये क्या होगा, आर की पावर सॉरी R4 से कॉलम से कहाँ पे जाएगा, जब मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, R4 से R3, कॉलम से रो में, है ना, यही तो होता है, रूल है ये तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं नलिटी और रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू 4, यही होगा, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू 4। अब देखो, अगर ए 3x4 की मैट्रिक्स है तो क्या होगा, अगर ये 3x4 की मैट्रिक्स है तो इसकी जो रैंक है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3 होगी। अगर रैंक लेस देन इक्वल टू 3 है, हमने यहाँ ले लिया रैंक सपोज 3 प्लस इक्वल टू 4 है, तो यहाँ नलिटी की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, या तो मतलब 1 रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे रैंक 2 है तो मुझे नलिटी की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, तभी तो इक्वल टू 4 आएगा। इसका मतलब नलिटी किसी भी केस में हमारी 0 नहीं होगी, क्योंकि ए की जो रैंक है वो लेस देन 3 है, और ये रैंक नलिटी थ्योरम से इक्वल टू 4 होनी चाहिए, तो यहाँ से ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए नलिटी ऑफ ए 0 कभी नहीं होगी। तो हमारा जो ए है वो भी रॉन्ग है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन बोथ फॉल्स, ये ट्रू होगा। हमारा ए भी फॉल्स, बी भी फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन डी ट्रू होगा। तो हमने इसमें क्या रिजल्ट यूज किया, मेन वाला रिजल्ट जो था, ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल है। मेन रिजल्ट है ये कि नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल होती है नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 1। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाता है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या, पहला ऑप्शन क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 ft dt का मॉड, यहाँ पे अंदर मॉड लगा दिया, यहाँ पे f0 g0 प्लस f1 g1, और लास्ट वाले में 0 to 1 ft dt। देखो अगर आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा है तो फंक्शंस में, पॉलिनोमियल में ये क्या होता है, ये वाला स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। तो इसका मतलब ये तो हमारा ट्रू है पक्का, ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन तीनों में से और कौन सा है जो इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाता है। पहले हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की क्या देखते हैं, डेफिनेशन, वो क्या होती है। देखो क्या डेफिनेशन होती है, वी अगर कोई वेक्टर स्पेस है, यू वी डब्ल्यू उसके क्या है, वेक्टर्स हैं, तो क्या होगा, पहली कंडीशन कि यू यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड यू यू इक्वल टू 0 तभी होगा इफ एंड ओनली इफ यू इक्वल टू 0। इसका मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है, और 0 तभी होता है जब यू 0 हो, खुद वेक्टर ही 0 हो। सेकंड वाला क्या सेटिस्फाई करता है, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस यू वी का वी यू के इक्वल होगा। नेक्स्ट में अगर हम पहले वाले कोऑर्डिनेट में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसी कांस्टेंट की, तो एज इट इज बाहर निकल के आ जाता है इनर प्रोडक्ट स्पेस से। लास्ट क्या है, u प्लस वी और w, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट यू डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू, ये आना चाहिए।
इसका मतलब क्या है कि अगर इन चारों में से, अगर मैं इसको क्या प्रूफ कर रही हूँ, इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो इन चारों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ये फेल करता है, मतलब फेल हो जाती है, तो क्या होगा, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। तो हमें एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सब चेक करनी है, हमें ध्यान से इसको देखना है कि इसमें ऐसी कौन सी वाली कंडीशन है जो जो क्या है, ट्रू नहीं हो सकती। देखो यहाँ मॉड है, मॉड वाले में हमेशा क्या होगा, जो ये वाला है, जो ये के वाला है कांस्टेंट वाला, ये हमेशा फेल होता है। पहले इसी को चेक करो और सबको बाद में चेक करना है। इसी को देखते हैं पहले वाले में, हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में। अगर मैंने एफ टी को लिया 1, जी टी को मैंने लिया 1 और के कांस्टेंट को मैंने ले लिया -1, ठीक है। तो पहले वाले को देखो, इनर प्रोडक्ट स्पेस एफ जी का क्या आएगा, यहां मॉड हो गया, सॉरी यहाँ के भी तो लगाना है मुझे, यहाँ पे के दोबारा लिखते हैं, के एफ डॉट जी। देखो तो इसका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ के की मल्टीप्लाई हो जाएगी, उस के को जब मैं मोड से बाहर निकालूंगी तो -1 था, ये -1 है, के -1 है। अगर मैं यहाँ रखूंगी और उसको बाहर निकालूंगी मोड से, तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, फिर से एफ जी ही आ जाएगी। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ के -1 तो बाहर नहीं आया, इसको मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, यहाँ पे के एफ इंटू जी, सॉरी, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 मॉड, यहाँ के की वैल्यू है -1 और एफ की वैल्यू है 1 और जी की वैल्यू है 1, तो -1 1 और 1 तीनों की मल्टीप्लाई हो गई, मॉड इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आई, -1 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस टी 0 to 1, इसमें लिमिट लग गई, -1 का मोड हो गया और ये 1 आ गई। इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये, के एफ जी की 1 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने ये निकाल लिया, अब हम ये निकालते हैं, के एफ जी इक्वल टू, ये क्या आएगा, -1 इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी, और एफ जी का इनर प्रोडक्ट क्या क्या आएगा यहाँ से, अगर मैं रखूं अंदर 0 to 1 और एफ जी क्या है 1 और ये भी 1 डी टी, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 और यहाँ 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन टी, और टी में जब हम अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1, तो क्या ये और ये इक्वल है, नहीं, इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है -1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा। सेम एज इट इज हम सेकेंड वाले में पुट करेंगे, यही वाला, एफ को हमने 1 लिया, जी को 1 और के को -1, इसी वाली प्रॉपर्टी को हम यहाँ, ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मॉड है, मॉड में क्या होगा, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाता है, तो इसलिए वो इक्वल नहीं आता, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। अब हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में हमने क्या किया, ऐसा एग्जाम्पल लिया, एफ टी को मैंने ले लिया टी इंटू टी -1 और जी को ले लिया मैंने 1, जी को वैसे लेने की यहाँ जरूरत भी नहीं है। अगर मैंने फर्स्ट वाला एफ वाला है ना, इसको यूज करते हैं, एफ इंटू एफ इक्वल टू, ये 0 तभी होना चाहिए जब एफ 0 हो, ठीक है। यहाँ इसमें पुट करते हैं हम एफ 0, फंक्शन में 0 पुट करो, एफ 0, टी की जगह 0 पुट करेंगे 0, एफ 1, टी की जगह मैं 1 पुट करूंगी तो टोटल 0, जी 0 1 आएगा, जी 1 1 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ एफ 0 की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई एफ 0, जी 0 की वैल्यू 1 प्लस एफ 1 की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई जी 1 की वैल्यू 1, तो इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे एफ टी 0 है, नहीं, लेकिन एफ और एफ का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 आया, इसका मतलब हमारा ये भी क्या है, इनर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक इनर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, वो भी ये, आप इसको ट्राई करोगे, ये स्टैंडर्ड है, तो ये फॉर्म करेगा इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये शायद CSIR नेट का 2021 का ही क्वेश्चन है, या 2020 का होगा या 2021 का होगा। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। एस क्या दिया हुआ है, 1/2 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसकी हमें सम बताना है कि इनमें से क्या आएगा, इसकी वैल्यू बतानी है एस की। देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो नीचे सिर्फ और सिर्फ एक टर्म मिसिंग है। अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई और हो जाए तो ये पूरा 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। यहाँ किस चीज की कमी है, 3 की। अगर यहाँ 3 हो जाए तो 2 फैक्टोरियल तो पहले से ही है। 2 इंटू 3 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। यहाँ 5 फैक्टोरियल। बस ये क्वेश्चन हो गया, इतना ही सोचना था इस क्वेश्चन में। देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ हो जाएगा 1/1 फैक्टोरियल, नहीं 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा 1/, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 3/4 फैक्टोरियल। यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाए, ये हो गया। यहाँ हो जाएगी 4 से तो ये हो जाएगा 4/5 फैक्टोरियल। ऐसे ही इसका चलता चला जाएगा। ये देखो यहाँ है 1/2 फैक्टोरियल माइनस 2/3 फैक्टोरियल। ऐसे इसको अगर मैं समीशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगी, समीशन नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल और ऊपर है 2, तो इसका मतलब ये n-1/n चलेगा। ठीक है, और n को मैं वेरी कराऊंगी 2 से इंफिनिटी। यहाँ अगर मैंने n को 2 लिखा, सॉरी n फैक्टोरियल नीचे, यहाँ 2 फैक्टोरियल, 2 में से 1 माइनस 1। ठीक है, अब फिर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 इंटू 2। अगर 3 पुट करेंगे यहाँ तो नीचे हो जाएगा, सॉरी 4 पुट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 3। तो ये तो nth टर्म बन गई, लेकिन माइनस भी तो है, तो यहाँ -1 की पावर हमें n से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारी ये nth टर्म ये हो गई। अब मैं इसको अलग अलग करके लिखती हूँ तो क्या आ जाएगा, समीशन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n इंटू -1 की पावर n/n फैक्टोरियल माइनस ये वाला समीशन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n/n फैक्टोरियल। यहाँ आप इसको ये क्या हो जाएगा, देखो n यहाँ है n फैक्टोरियल यहाँ, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, अपॉन वाले को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा माइनस समीशन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n/n फैक्टोरियल। अगर आपने ये रूल पढ़ा है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमें पता होती है 1 माइनस ई इनवर्स, और इसकी वैल्यू होती है ई इनवर्स। ये जो पूरा समीशन है इसकी वैल्यू है 1 माइनस ई इनवर्स, और ये वाला जो समीशन है इसकी है ई इनवर्स। और इन दोनों को हम, ये हो जाएगा ई इनवर्स माइनस ई इनवर्स, तो 1 माइनस 2 ई इनवर्स, और वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2/e। तो आंसर हो गया हमारा बी सही। लेकिन अब अगर आपको ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू ये कैसे होती है और इसकी ये कैसे होती है, तो उसको हम कर लेते हैं। देखो e की वैल्यू क्या होती है, 1 + 1, पहले e की पावर x से देखते हैं। e की पावर x क्या होता है, 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। e की पावर -x क्या होता है, 1 - x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, यहाँ मैं 1 पुट कर दूं x को, तो हो जाएगा e इनवर्स इक्वल टू 1 - 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ इसको ओपन करो, ये जो है ये वाली जो फैक्टर गिवन है हमें, समीशन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n/n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको ओपन करके लिखो क्या आएगा, n को 2 वैल्यू पुट करनी है तो -1 की पावर 2 तो 1 हो जाएगा अपॉन, यहाँ 2 पुट करना है 2 - 1 1 फैक्टोरियल
ठीक है, अब हमें 3 पुट करना है। मैं -1 की पावर 3 करूंगी तो माइनस आएगा, 1/3 - 1 2 फैक्टोरियल। अब तो इसका बनता चला जाएगा 1/3 फैक्टोरियल -1/4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां से देखो इसकी वैल्यू इससे कंपेयर करो क्या आ रही है। यहाँ देखो 1 - 1/2 फैक्टोरियल है, और यहाँ 1, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1/2 है। तो मैं क्या करूं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस कॉमन लिया तो 1 - 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ से प्लस 1/3 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो अंदर वाली टर्म है ये यही बनेगी, सेम एज इट इज इसके जैसी। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट को इधर लेके आओ, -1 को उधर लेके जाओ, सॉरी ई इनवर्स को उधर लेके जाओ, तो 1 - ई इनवर्स, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 - ई इनवर्स। पहले वाले की मैंने वही लिखी थी। सेकंड वाले को देखते हैं, इसको ओपन करो, n इक्वल टू 2 to इन्फिनिटी -1 की पावर n/n फैक्टोरियल इक्वल टू 2 पुट करो तो ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, फिर 3 -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल। ये देखो ये कहाँ किसकी वैल्यू बन रही है, इस वाले, यहाँ -1 से 1 कैंसिल, और ये आगे की जितनी भी टर्म है वो सेम एज इट इज यही तो है, तो इसकी वैल्यू है ई इनवर्स। यही हमने यहाँ लिखा था, इसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ जीरोज काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ pz इक्वल टू 3z की पावर 5 प्लस 2iz² प्लस 7iz प्लस 1 इन द एंगुलर रीजन। क्या रीजन है हमारा, 1 <z mod z <7 इज। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 की पावर 4 विथ सेंटर हैविंग 5 स्क्वायर एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस इन जी इज। देखो ये दोनों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, आप इनको करके देखना, अगर आपसे हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में इनका आंसर देखना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को कराने वाली हूँ, और हम कम से कम 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी जितने भी क्वेश्चन है सबको हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।